हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी 5:30 का टाइम हुआ है, मैं नहा के आ गई हूँ। चूचू भी उठ गई थी, मैं 5 बजे उठी थी तो चूचू भी उठ गई थी। थोड़ी देर में वो बाहर गई, फिर मैं नहाने। तो सुबह सुबह चिड़िया वगैरह की ना आवाज़ सुनना। ये देखो, ये इसको लग रहा है मैं ले जाऊँगी इसको, तो वहाँ भाग जाती है। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं। गेंदे के पौधे बड़े हो रहे हैं। बाकी तो मैंने कुछ नहीं डाला है। ये करेले का आ गया था, पता नहीं बस। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी और बस अपना पानी जो है वो गर्म करूँगी। रात मैंने किचन की क्लीनिंग की थी पूरी। ये स्लैब वगैरह जो है, टाइल्स वगैरह है और ये जो स्टैंड वगैरह पूरे धोए थे, चम्मच स्टैंड और सब कुछ धो धा के रखा था। और सुबह को इतनी साफ़ सुथरी किचन दिखे ना, तो बस सबसे बड़ा सुकून ही यही है। रात को गंदी करके सो के तो सुबह किचन में घुसने का दिल नहीं करता है। तो बस भैया रात को तो करके ही सोनी चाहिए और बर्तन वर्तन भी करके ही सोने चाहिए। तो बस पानी हो गया था गर्म, तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ और इतना मैं खौला लेती हूँ कि थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने में टाइम लगता है। उतने में मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो बर्तन रात के जो बचे थे वो जगह पे लगा दूँगी। थोड़ा सा भी आलस कर दो ना तो ये बास्केट में रखे ही रह जाते हैं और फिर दूसरे वाले बर्तन करने की जगह ही नहीं होती। बर्तनों को तो देखो वरदान होता है कि बारी बारी होते ही जाएंगे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अब चाय बनाई तो चाय के हो जाएँगे, पानी पिया तो वो हो जाएगा। ऐसे करके थोड़े-थोड़े बर्तन होते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे पानी पीऊँगी, फिर इनको उठाऊँगी। पौने 6 के करीब का टाइम हुआ होगा। इनको उठाया कि उठ जाओ, चाय मैंने चढ़ा दी है, ज़्यादा उबल जाएगी। तो ब्रश व्रश करते हैं, उतने में अच्छे से उबलती रहती है। फिर 6:15 बजे क्या है ना कि ईलू का कॉल आता है, वीडियो कॉल। 6:30 बजे उसकी वैन आती है, तो वो जब नाश्ता करती होती है तो हमको वीडियो कॉल कर लेती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो कल कपड़े सुखाए थे स्टैंड पे, वो जो है उतारे, इनको समेट लूँगी। इनसे मैंने बोला चाय छान लो और मैं तब तक में कपड़े समेट लेती हूँ, तो फटाफट फटाफट काम हो जाएगा। तो अभी बारिशों का रहता है ना मौसम, तो कभी भी बारिश टपक जाए तो फिर मैं स्टैंड पे अंदर ही सुखाती हूँ। आते ही बैठ जाती है। ये आ गया ईलू का वीडियो कॉल। तो आज हम जल्दी बाहर आ गए हैं चाय पीने के लिए और जब हम चाय पीने आते हैं तब चूचू को पता होता है कि मेरे भी नाश्ते का टाइम है। वो अपने आप से, आपने देखा ना, आके बैठ जाती है। फिर उसको नाश्ता करवाते हैं। एक और डॉग डॉग होता है, वो छत पे होता है, तो उसको नाश्ता कराते हैं। फिर इन्होंने बोला कि चलो वॉक कर लेते हैं। ये पार्क में वॉक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा करनी है तो यहीं कर लो। और आजकल पार्क में जब मैं करने जाया करती थी तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। एक राइट वाला जो मेरा पैर है ना, उसमें अभी बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है। रात को घर सुबह को मैं सारा काम कर लेती हूँ, रात को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पता नहीं। बस इसके बाद अंदर ही अंदर अपने डस्टिंग वस्टिंग और सफाई का जो काम है वो करूँगी। व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आजकल मैं व्लॉगिंग बहुत कम कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता है। बाकी कोई रीज़न नहीं है और सोच रही हूँ कि कुछ अलग करूँ, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे झाड़ा पोछी जो है हो गई है, झाड़ू भी जो है मैंने कर दी थी। ये अपना काम करते रहते हैं, तब तक मैं इनको प्रेस व्रेस अगर करनी होती है, जैसे मैं कभी हफ्ते भर की करके रख दूँ तब तो इनको आसानी रहती है, लेकिन जब मैं नहीं कर पाती हूँ प्रेस शर्ट वगैरह, तो फिर ये इस टाइम पे अपना करते रहते हैं। फिर ये अपना शेविंग वगैरह करते हैं, तब तक मैं इनका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तो आज जो बना रही हूँ बनाना शेक, उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी मैंने डाला है, खजूर डाल के बनाऊँगी, चीनी बिल्कुल कम, क्योंकि यार सफ़ेद चीनी जो है ज़हर है एक तरीके से, तो इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ जब से डाइट पे थी। अभी मेरी डाइटिंग और एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है यार, वज़न 1 किलो बढ़ जा रहा है मेरा, तो बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन वही है कि मैं वेट कर रही हूँ पीरियड्स निकल जाएँ तब स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी ना पेट दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे-धीरे टाइम लेके ही आएगा भैया, जो अपना समय पे ही आता है। तो ये है। तो बस फिर इन्होंने तो ओनली बनाना शेक बोला था, बट मैंने चीले भी जो है बना दिए। 2 चीलों का घोल मैंने किया, बस सिंपल वाले बेसन के चीले इनके लिए बनाऊँगी। मुझे टेंशन रहती है यार, भूख ना लग जाए इनको, भूख ना लग जाए, इनका खाली पेट ना रहे, क्योंकि भैया बहुत मेहनत करते हैं ये, 2 जगह काम करते हैं, आना-जाना, फिर बीच में घर का सामान लाना, इनका बहुत ज़्यादा मेहनत है।
तो इस वजह से ना मैं खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ इनके। तो यहाँ पे चीला और बनाना शेक जो है इनको वैसे ही बहुत पसंद है। फिर ये गए तो उसके बाद मैंने पूजा कर ली, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा शूट कर रही हूँ क्योंकि शूट करने का उतना दिल नहीं था। फिर जो मशीन में कपड़े जो है मैंने डाले थे वो सुखा दिए क्योंकि धीरे-धीरे सूखते हैं यार इस स्टैंड में। बाहर मैं सुखाती नहीं हूँ, अचानक से कई बार बारिश आ जाती है तो इस वजह से फिर कोई अंदर हो मुझे ध्यान ना रहे तो भीग जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे अब मैं डिनर बना रही हूँ, तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ सोया चंक्स के पराठे। वैसे तो इडली का घोल रखा है, मैं रिलायंस फ्रेश से लेके आई थी 50 रुपये का, बाय वन गेट वन फ्री था। 100 रुपये के 2 पैकेट थे तो हम एक लेके आए थे क्योंकि हमारे तो इतना चलता नहीं। तो यहाँ पे बस आटा लिया है, उसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ी थोड़ी मिर्ची और हींग डाल दी है, कसूरी मेथी डाल दी, अजवाइन डाल दी है। थोड़ा सा आटा भी मैं मसाले वाला ही लगा रही हूँ और जो है बाकी तो वो मसाला तो बनेगा ही सोया चंक्स का। तो ये जो सोया चंक्स की मैं अभी बनाऊँगी पूरा मसाला, स्टफिंग कह लें उसको, तो ये आप वेट लॉस में भी खा सकते हो। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसे तो हमारे ना ये कोई खाता नहीं है, ना ये ना कोई किसी को भाते नहीं है। तो मैं इस तरीके से फिर इनको एक बार मैंने पराठे बना के खिलाए ईलू और उनको इतने पसंद आए इन लोगों के पूछो मत। तो मैंने पैन पे एक थोड़ा सा तेल लिया है, राई जीरा तड़काया है, हरी मिर्च और प्याज डाला है। आप लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी सारे बेसिक मसालों के साथ साथ मैंने गरम मसाला और अमचूर भी डाला है। उनको पकाने के बाद मैंने सोया चंक्स को जो ये कर लिया था ना इसका, तो वो डाल दिया। फिर मैंने पका के और ये जो कहते हैं हरा धनिया डाल दिया। फिर अच्छे से स्लैब को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए रील भी बन रही है। तो एक बड़ा वाला पराठा बना रही हूँ। वैसे तो 32 इंच वाला हम खाते हैं ना वहाँ पे जयपुर में सबसे बड़ा पराठा, उतना बड़ा तो मेरे पास तवा नहीं, और तवा है वो डोसे वाला, वो इससे नॉर्मल तवे से बड़ा होता है, लेकिन उसमें आँच ना अच्छे से नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं उसमें डोसा नहीं बना पाती हूँ और पराठा कभी कभी बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा सा पराठा बना रही हूँ। इसमें ही एक पराठे में 2 जन का पेट भर जाए इतना बड़ा है। दिखने में अब इसमें वीडियो में कैसा लगेगा वो मुझे नहीं पता है, बट काफ़ी हैवी होता है। तो अगर आपको गर्मियों में थोड़ा सा रोटी बनाने से या ज़्यादा रोटियां बेलने से बचना हो तो बड़ी बड़ी बना दो और उसको फिर कट करके और खा लो। ऐसा भी हो सकता है यार, सही बात है। सही बात है यार, पसीने में तर-बतर हो जाती हूँ मैं। अब 8-10 या रोटियाँ भी बनाऊँ ना तो उसमें, क्योंकि डॉग्स की भी बनानी होती है और इनका एक टिफ़िन का आधार के लिए भी देना होता है। तो मैं तो भैया पसीने से, हर औरत ही पसीने से तर-बतर हो रही है। अभी मौसम अच्छा है तब भी। तो ये सही है यार, मैं बड़ी-बड़ी रोटियाँ बना लूँगी, फिर उसको ये कटर होता है ना, पिज़्ज़ा कटर, उससे कट करके खा लो। ये तो सही चीज़ है ना? एक बार ट्राई करके देखूँगी। तो बस इस बड़े से पराठे में मैंने लगा दिया है ढेर सारा बटर, और इनको बटर बहुत अच्छा लगता है पराठों के साथ। बटर लगा दिया है और बस दही था और मीठी चटनी वगैरह रखी थी। अचार मेरा ख़त्म हो गया है, अभी डाला हुआ भी नहीं है और दूसरा लाया हुआ भी नहीं है। ग्रोसरी लानी है जो कि मैं नेक्स्ट डे प्लान करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा दिए थे इसमें। हम दोनों ने आधा-आधा खाया, उसमें ही काफ़ी पेट भर गया था यार। बहुत हैवी था ये पराठा, तो ये काफ़ी हैवी होता है। तो ये मैंने कट लगा दिए और इन सब में ना, सब पीसेज़ में मैं छोटे-छोटे बटर के वो रख दूँगी। और ये दही, अचार दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो वाइट मक्खन अगर घर पे बना रखा हो ना तो मस्त ही लगता है। तो जो 32 इंच का पराठा खाने हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। चटनी होती है, लहसुन की चटनी भी हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये था। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। किचन को जब तक क्लीन ना करूँ अच्छे से तब तक मेरे माइंड में इतना बोझ रहता है ना कि पूछो मत। मुझे साफ़ सफाई ठीक लगती है यार, और जब तक ना करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मतलब टेंशन फ्री मेरा माइंड रह ही नहीं सकता। तो बस ये सारे डब्बे गीले सूखे कपड़े से क्लीन करूँगी क्योंकि ग्रॉसरी आने से पहले ये रूटीन तो होता ही है। और हर 7 दिन में क्या, थोड़े थोड़े दिन में होता रहना चाहिए। स्टैंड भी जो है वो क्लीन कर दिया है क्योंकि इसको मेनटेन रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाइट है और गीले सूखे कपड़े से भी करो ना तब भी इसमें छूछ कपड़े के लग जाते हैं। कई बार ना मेरे जैसे यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इस पे स्क्रॉल करते करते किसी की रील आ गई, जैसे कि रील आ गई तो मैं देखती हूँ कुछ लेडीज़ ना किचन में रील अगर बना रही होती है तो उनकी किचन भत्तड़ खाना कबाड़ खाना सी लग रही होती है। तो मुझे लगता है यार ये लोग कैसे ये चीज़ सहन कर पा रही हैं। मुझसे तो नहीं होती है ये कबाड़ खाना किचन सहन। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया में आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो और किचन और इतनी भत्तड़खाना दिखती होती है, बड़ा अजीब लगता है कई बार मुझे। मुझसे तो ये सहन नहीं होता, तो मैं यार समय-समय पर ये करती रहती हूँ।
हाँ, अपनी-अपनी चॉइस है, किसी को काम करने का शौक होता है, किसी को नहीं होता है। बट वही है कि जहाँ पे भी आप रहो, तो उस जगह को क्लीन करके रहो। चाहे घर कैसा भी हो, लेकिन साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो बस ये सारा मैंने क्लीन कर दिया है। तो इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और फटाफट एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। साथ ही मुझे आज ग्रॉसरी भी जो है लिस्ट बनानी है, तो वो भी प्लान करूँगी, लेकिन कपड़े-वपड़े चेंज करके सोचती हूँ नई वीडियो जो है वो बना लूँ। तो चलो फटाफट करते हैं, फिर मुझे लंच भी बनाना है। चलो, बाय बाय।